क्लास सिक्स्थ हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। सेकंड प्रॉपर्टी है टेक्सचर। कहता है जब हम अलग अलग मटेरियल्स को टच करते हैं हम देखते हैं कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं। रफ़ मटेरियल पर बम्प्स होते हैं, उभार होते हैं, रिजिज बोए होते हैं, किनारे से होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर, विच कैन बी फेल्ट, जिनको आप महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल है वुड, रॉक्स है, पेड़ों की छाल है, ये रफ़ होती हैं टच करने में। स्मूथ मटेरियल पर कोई उभार दरार वगैरह नहीं होती, उनकी बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है। सो दे फील स्मूथ, इसलिए वो चिकने महसूस होते हैं, जैसे कोई कांच की शीट है या फ्लावर की पंखुड़ियाँ हैं। अगली प्रॉपर्टी हार्डनेस। कहता है एक स्पंज लीजिए। स्पंज अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप शाही चूस से समझ सकते हैं इसको। और एक लोहे की छड़ लीजिए। कहता है फिर आपको क्या करना है, दोनों को कंप्रेस कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप स्पंज को तो कंप्रेस कर पाते हो लेकिन लोहे की छड़ को आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते। जो मटेरियल कंप्रेस किए जा सकते हैं, जिनको दबाया जा सकता है, उनको सॉफ्ट मटेरियल्स बोला जाता है। जैसे पिघला हुआ मोम और स्पंज, ये सॉफ्ट मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। और ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता उनको हार्ड मटेरियल बोला जाता है। जैसे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये हार्ड हैं। इनकी हार्डनेस की क्वालिटी के कारण ही मेटल का प्रयोग घर के बर्तन और फैक्ट्री के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल दिखाए गए। ये फोम है, ये स्पंज होता है, ये आयरन नेल है, ये एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल दिखाए गए हैं। डू यू नो में क्या कहता है, जो हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस है, जो सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में, वो डायमंड है, हीरा। इसलिए डायमंड का प्रयोग कांच काटने के लिए और ग्राइंडिंग रॉक, चट्टानों की पिसाई वाले उपकरण बनाने में किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी है स्टेट। ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे ग्रुप में रखे जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जो मेन डिफरेंस है तीनों स्टेट के बीच में वो टेबल में दिए गए हैं। सॉलिड की शेप क्या होती है, डेफिनेट। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती, गैसों की भी शेप डेफिनेट नहीं होती। वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, गैसों का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अगली बात करूं कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है स्मॉल एक्सटेंट, कम मात्रा में, कुछ हद तक। गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, इनको काफ़ी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है। पैकिंग की बात करूं, पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सॉलिड के अंदर। लिक्विड में पार्टिकल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैसों के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। कहता है एक कांच और एक बीकर लीजिए, 3/4 हिस्सा उसका साफ पीने योग्य पानी से भर दीजिए, आधी चम्मच चीनी उसमें ऐड कर दीजिए, जो कंटेंट है उसको चम्मच से हिलाइए, कुछ मिनट तक वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। आप क्या देखोगे, शुगर हैज़ डिसअपीयर्ड, चीनी गायब हो जाती है। इससे क्या पता चलता है, शुगर जो है पानी में घुल चुकी है, तो मतलब शुगर पानी में सोल्यूबल है। अब पानी को टेस्ट कीजिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, वाटर जो है वो मीठा टेस्ट देता है आपको। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुगर अभी भी वहीं पर है पानी के अंदर, लेकिन इसके पार्टिकल इतने छोटे हो चुके हैं कि वो पानी के अंदर समान रूप से बिखर चुके हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। अब दूसरा बीकर लीजिए, उसको 3/4 फिर से पानी से भर दीजिए, आधा चम्मच रेत उसमें डाल दीजिए, कंटेंट को हिलाइए और ऑब्जर्व कीजिए। आप देखोगे सैंड जो है वो उस बीकर की बॉटम पे सेट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो सैंड क्या है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। ये एग्जाम्पल आपको एक्टिविटी से शो किया गया है, शुगर पानी में सोल्यूबल है जबकि सैंड पानी के अंदर इनसोल्यूबल है। अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। सॉलिड मटेरियल जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको सोल्यूबल इन वाटर बोला जाता है, और जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं उनको इनसोल्यूबल बोला जाता है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, विभिन्न सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी चेक करेंगे हम वाटर के अंदर। इसके लिए हमें 5 टेस्ट ट्यूब चाहिए,
एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, पानी चाहिए, कॉमन साल्ट, चाक का पाउडर, प्लास्टिक, कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा और चम्मच। करना क्या है, 5 टेस्ट ट्यूब लेकर प्रत्येक को आधी पानी से भर दीजिए। थोड़ी सी मात्रा में कॉमन साल्ट पहली टेस्ट ट्यूब में डालिए, ऐसे ही सेम अमाउंट में चाक पाउडर सेकंड टेस्ट ट्यूब में डालिए, प्लास्टिक थर्ड टेस्ट ट्यूब में, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चौथी टेस्ट ट्यूब में और वॉशिंग सोडा जो कपड़े धोने का सोडा है वो 5वीं टेस्ट ट्यूब में डालिए। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब को तेज़ी से हिलाइए और उनको टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे छोड़ दीजिए। कुछ मिनट के बाद ऑब्जर्व करिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, आप ऑब्जर्व करते हो कि कॉमन साल्ट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तथा वॉशिंग सोडा ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जबकि चाक का पाउडर और प्लास्टिक पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। तो कंक्लूजन क्या निकला, कुछ सॉलिड सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ नहीं होते। अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।